नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 के लिए अमेरिका, भारत और यूरोप की नई योजनाओं के बारे में। ये योजनाएं न केवल इन देशों के विकास को प्रोत्साहित करेंगी, बल्कि वैश्विक सहयोग और स्थिरता को भी बढ़ावा देंगी। तो आइए एक नजर डालते हैं इन महत्वपूर्ण योजनाओं पर और समझते हैं कि कैसे ये दुनिया को आकार देने में मदद करेंगी। अमेरिका में कुशल कामगारों की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए अमेरिका ने H-2B वीजा कार्यक्रम में विस्तार करने का फैसला किया है। यह कार्यक्रम अमेरिकी नियोक्ताओं को अस्थायी रूप से विदेशी कामगारों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। 2025 के लिए इस कार्यक्रम के तहत जारी किए जाने वाले वीजा की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि इस फैसले को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियों का नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर समर्थकों का तर्क है कि यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और उन नौकरियों को भरने के लिए जरूरी है जिन्हें अमेरिकी नागरिक नहीं करना चाहते। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कार्यक्रम आने वाले वर्षों में कैसे विकसित होता है और इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था और कामगारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। H-8B वीजा कार्यक्रम, जो अमेरिकी कंपनियों को विशिष्ट कौशल वाले विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। 2025 के लिए अमेरिका इस कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित सुधारों में शामिल हैं आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना, प्रसंस्करण समय को कम करना और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को स्पष्ट करना। इन सुधारों से भारतीय पेशेवरों, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में काम करने वालों को विशेष रूप से लाभ होने की उम्मीद है। भारत पारंपरिक रूप से H-8B वीजा प्राप्त करने वालों के लिए एक शीर्ष स्रोत देश रहा है। हालांकि यह देखना बाकी है कि इन परिवर्तनों को कैसे लागू किया जाता है और दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे। कुछ आलोचकों को डर है कि ये परिवर्तन पर्याप्त नहीं होंगे और वे H-8B कार्यक्रम में और अधिक व्यापक सुधारों का आह्वान करना जारी रखेंगे। फिर भी H-8B वीजा कार्यक्रम में सुधार के ये प्रयास अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने और वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत अपनी महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भारत अब अपनी अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्यात करने की योजना बना रहा है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, जो अपनी गति, आराम और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के लिए जानी जाती है, पहले ही भारत में परिवहन परिदृश्य में क्रांति ला चुकी है। अब भारत का लक्ष्य इस तकनीक को दुनिया के अन्य हिस्सों में ले जाना है। वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात से न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह दुनिया भर में टिकाऊ और कुशल परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। ये ट्रेनें भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार क्षमताओं का प्रमाण हैं। यह कदम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी दर्शाता है, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। वंदे भारत ट्रेनों को साझा करके भारत दुनिया भर के देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता और संसाधन साझा करने और एक अधिक जुड़े और समृद्ध वैश्विक समुदाय बनाने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है। भारत और इटली ने अपने संबंधों को और गहरा करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से 2025 से 2029 के लिए एक महत्वाकांक्षी संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की शुरुआत की है। इस कार्य योजना में व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा, संस्कृति और शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए ठोस लक्ष्य और पहल शामिल है। यह साझेदारी दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद साबित होने की क्षमता रखती है। जहां भारत को इटली की उन्नत तकनीक, विनिर्माण विशेषज्ञता और डिजाइन कौशल से लाभ होगा, वहीं इटली को विशाल भारतीय बाजार, कुशल कार्यबल और बढ़ती अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। यूरोपीय संघ ने खुद को एक डिजिटल पावर हाउस में बदलने और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे आगे रहने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल यूरोप कार्यक्रम की शुरुआत की है।
यह कार्यक्रम डिजिटल परिवर्तन को गति देने, नवाचार को बढ़ावा देने और अपने नागरिकों और व्यवसायों के लिए डिजिटल युग के अवसरों का दोहन करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। डिजिटल यूरोप कार्यक्रम के केंद्र में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं: सुपर कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, साइबर सुरक्षा, उन्नत डिजिटल कौशल और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग। इन क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश करके यूरोपीय संघ का लक्ष्य महत्वपूर्ण डिजिटल क्षमताओं का निर्माण करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है। यूरोपीय संघ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और 2050 तक जलवायु तटस्थता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल यूरोपियन ग्रीन डील की शुरुआत की है। यह महत्वाकांक्षी योजना यूरोपीय अर्थव्यवस्था और समाज को बदलने, हरित विकास को बढ़ावा देने और एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करती है। ग्रीन डील का यूरोपीय अर्थव्यवस्था और समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह हरित प्रौद्योगिकियों और नवाचार में नए निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे हरित नौकरियां सृजित होंगी और यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। ग्रीन डील सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाएगा, जिसमें ऊर्जा, परिवहन, कृषि, उद्योग और निर्माण शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी 2025 के लिए अमेरिका, भारत और यूरोप की नई योजनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।